पूरे के पूरे चोर हैं, सब नीचे से ऊपर से लेकर के चोर है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है किसान। बाबा जी तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे भारत को, यूपी को। हमको सुविधा यही मिल रही है कि जो सरकारी कोटे में हमारा 2050 का धान की खरीदारी है वो 1300 खरीदारी होती, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छे दिन हमारे लिए ला दिए, 50 का तेल तो 100 का कर दिए। हमारी ही जमीन कब्जा, इन्हीं के आदमी, इन्हीं के सब भाजपा के जो है सारे कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोग जमीन कब्जा किए हैं। शिकायत की कभी बाबा से? बाबा के यहाँ शिकायत किए थे कि आज तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आता। कहते हमारे हाथ में नहीं है ये, अगर रिस्पांस करते तो अब तक हमें हमारी जमीनें मिल गई होती। मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है? हाँ, कह रहे हमारे यहाँ नहीं, उनके कार्य फोन आया था वहाँ से, तो कहा कि हमारे हाथ में नहीं है बेटा ये। हाँ, तो वो तो है ही है। सरकार किसी, जब सारी सरकार एक जैसे ही काम करती है तो फायदा क्या। ये कहते हैं वो अच्छा काम नहीं करती, वो कहती है वो अच्छा। मेरे कहने का मतलब कोई सरकार काम अच्छा नहीं करती है, चाहे किसी की सरकार हो। दोस्तों फिलहाल हम इको गार्डन में मौजूद हैं और लखनऊ का इलाका है, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ। एक बार पहले देखिए, सामने प्रशासन के लोग आ रहे हैं और ये किसान सोए हुए हैं। सभी लोग, आज 26 नवंबर को इस समय 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का एक बार पूरा जहां तक हो सकता है दिखाइए। और हमारे ठीक पीछे एक बार दिखा दीजिए कि कौन लोग गुजर रहे हैं। देखिए प्रशासन के लोग गुजर रहे हैं हमारे ठीक पीछे से। वो ज्ञापन का मामला है, आज राकेश टिकैत जी ज्ञापन सौंपेंगे और आज राजभवन पे घेराव भी था, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे लोग आ रहे हैं और काफ़ी मुद्दे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए हैं, देखिए किस तरीके से सोए हुए हैं। पूरा ऐसे ही पूरा आज इको गार्डन इसी तरीके से भरा हुआ है। हमारे साथ प्रयागराज से हैं जिला अध्यक्ष महोदय, क्या नाम होगा, पूरा नाम आपका? हमारा नाम संजय कुमार यादव, संजय यादव गांधी इसे लोग कहते हैं, जिला अध्यक्ष प्रयागराज। गांधी क्यों लगाते हैं? गांधी विचारधारा से लगाते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि गांधी जी ने लाठी लेकर के देश आज़ाद कराया था। हम भी सोच रहे हैं कि कम से कम उनकी टाइटल ही लगा करके कुछ तो देश का भला कर सकें। आप टाइटल लगाते हैं गांधी का, सरकार आपको टाइटल देती है खालिस्तानी का। खालिस्तानी का, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी और क्या क्या नाम उसने नहीं दे दिया। आप लोगों ने खूब भली भांति सुना होगा, देखा होगा। तो क्या ये सही है कि जो हमको खाना देता है, जो हमको जिंदा रखता है, हमको क्या, हमारे बाप को, दादा को, पूरे ख़ानदान को जिंदा रखता है जो किसान, उसको हम ऐसे नाम से नवाजते हैं, ऐसे नाम से सम्मानित करते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, क्या ये सही है? देखिए ऐसा है, जब कुछ नहीं मिला रहता है तो बहुत लुभावनी चीज़ होते हैं। जब लोग उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, इनकी तो मंशा ही यही थी कि गरीब नहीं, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया जाए। संजय जी कहाँ से आना हुआ है? मैं प्रयागराज से आया हूँ। पूरा टीम ये दिखाना चाहूँगा, ये सब मेरे लोग प्रयागराज के हैं, उधर लोग हैं, ये लोग हैं सारे, वो और आगे महिलाएं बैठी हुई है। हमारे यहाँ से संख्या 825 की आई है हमारे साथ। कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं? 800, हम ट्रेन से लेके आए सब लोग, पूरा ट्रेन से। कल रात को ही आए होंगे? हम कल रात को चले थे, आज सुबह 6 बजे को आ गए थे। अभी हम गए यहाँ ट्रेन, जहाँ भी टिकैत साहब का प्रोग्राम होगा ऑल यूपी, वहाँ हम ट्रेन से ही सफ़र करके, दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो, तो हमारे किसान वहाँ जाने का काम करते हैं। बात बताइए, आज क्या मामले को लेकर राकेश टिकैत जी यहाँ पे इतनी बड़ी महापंचायत रखें? देखिए 26 नवंबर 2020 को हम बैठे थे बॉर्डर पर। आज ही के दिन हमने आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन को हमने 13 महीना चलाया। 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी ने घुटना टेका, माफ़ी मांगा कि तीनों काले कानून हमारे हिसाब से गलत हैं, क्योंकि किसानों को हमने सोचा कि अच्छा कर दें, लेकिन किसानों को नहीं समझा पाए, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। उस गलती को हम क्षमा चाहते हैं। तो उस दिन उन्होंने टीवी में मुँह फाड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। मोदी सरकार बहुत है अच्छी, मोदी सरकार बहुत है अच्छी। मोदी सरकार ही अच्छी नहीं है, उनकी बात तो सुनिए। अगर अच्छी होती तो आज हम क्यों यहाँ बैठे होते? आज हमको 2 साल का सालगिरह यहाँ क्यों मनाने आते? जब उन्होंने मुंह खोल के कहा टीवी पे कि हम किसानों के बिल वापस ले रहे हैं, तो लोगों की नज़र में मोदी सरकार बहुत है अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी नहीं। चुनाव था ना 2022 का, ये तो इनके पुराने लुभावने वादे हैं ना, देख नहीं रहे थे? ये कितना मुंह फाड़ रहे थे, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, गरीबी कहाँ जा रही है, और कितना उस समय 450 का सिलेंडर था, आज 1200 का है। उस समय डीजल पेट्रोल 56-57 रुपए का था, आज 100 रुपए का लमसम है। ये सिर्फ किसानों के लिए, आम जनता के लिए थोड़ी है, और लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। अभी आपने 2 साल का कोरोना की महामारी देखा आपने,
उसमें क्या अर्थव्यवस्था इनकी थी? कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। अभी 1 साल से ये चल रहा है डेंगू प्रकोप। हम लोगों के घर में 13 लोग बीमार हो चुके हैं एक घर में? हाँ, मेरे घर से, मैं अपने बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक गांव से 10 15 लाशें निकल चुकी हैं। इस समय मरने का डेली चालू है। ये कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इस समय? माइनेज क्या भाई, जो व्यवस्था है, कहीं से कर्ज भी हो गए, खेती भी बेच डाले अपना इलाज कराने के जो सरकार अपने को नंबर 1 सरकार कहती है, जिस स्टेट को यूपी का पूरे भारत का नंबर 1 स्टेट कहा जाता है, उसमें सुविधाएं क्या मिलती हैं आपको? पूरे के पूरे चोर हैं सब, नीचे से ऊपर से लेकर के चोर है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसान बाबा जी तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे भारत को, यूपी को। हमको सुविधा यही मिल रही है कि जो सरकारी कोटे में हमारा 2050 का धान की खरीदारी है, वो 1300 खरीदारी होती। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अच्छे दिन हमारे लिए ला दिए। 50 का तेल तो 100 का कर दिए, 4.5। उसी कोटे में तो 5 किलो राशन का भी दावा किया जा रहा है। देखिए, राशन तो वही लोग यूज कर रहे हैं जिनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप नहीं ले रहे हैं? कुछ नहीं करना। हम क्यों लेंगे? हम तो खुद ही खेती करके हम पाल रहे हैं। भाई, किसान ही ऐसा है जो उगाता है, खेती करता है और सारे लोगों का भरण पोषण करता है। और जो किसानों के साथ गद्दारी करता है, वो समय उनको एक दिन दिखाएगा, वो समय आएगा। और हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी जो बिगुल उठाए हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई। देखिए, अभी पत्रकार बंधु ही पूछे थे उनसे परसों स्टेटमेंट में कि आप लखनऊ में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम में आपको खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 144 लागू। हाँ, चौधरी साहब ने कह दिया था कि अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ जमीन पर उतर नहीं पाएगा। इसलिए मुकदमा नहीं हुआ? कभी मुकदमा नहीं होगा। किसानों को राकेश टिकैत जी की धमकी थी? धमकी नहीं थी भाई, वो किसानों के प्रति धमकी देंगे, मुकदमा लिखेंगे। हम अपनी बात रखने के लिए आए, हम तो लाठी चलाने नहीं आए हैं। हमें ये धरना स्थल दिया गया अपनी बात रखने के लिए। फिर इतनी प्रशासन की तैयारियां किसानों के स्वागत के लिए? किसानों के स्वागत के लिए नहीं है, उनको कहीं ना कहीं डर तो है ही है भाई। जिसके साथ जनता है वही नेता है। और जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हो, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हो, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हो, नौजवानों की बात कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो है ना। संजय जी, ये सभी ये देखिए प्रशासन का कितना बड़ा खेल। कितने लोगों को ट्रेन नहीं चढ़ने दिया गया कल के डेट में। कितने जगह के डीएम, मेरे कौशाम्बी के डीएम ने हाथ जोड़ करके जिला अध्यक्ष से बोल दिया कि ज़्यादा भीड़ न ले जाइए। कितने लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं विफल, सरकार की विफलता दिखाई दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं फेल है। संजय जी, ये सभी लोग आप ही के साथ हैं? ये सब हमारे साथ में। मैं और भी बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है सर? किसान पुत्र रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जी, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज? प्रयागराज से, प्रयागराज जिला उपाध्यक्ष। प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहते हैं? हाँ, इलाहाबाद भी कहते आपको कौन सा नाम पसंद है, इलाहाबाद की प्रयागराज? हैं। अब ये तो है सरकार बदलू, नाम बदलू, बस ये सबका नाम बदल रही है। नहीं, चूँकि हम कुछ जिलों के ऊपर ऐसा आने वाला है मामला कि उनका नाम बदला जाएगा, तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इलाके का तो बदल गया है, क्या प्रभाव पड़ा? अब प्रभाव यही पड़ा कि हाई कोर्ट तो सीधा कह दिया कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट रहेगी, नाम नहीं बदला जाएगा। ये सरकार जब आई है कि सरकारी योजनाएं, जैसे अखिलेश सरकार की योजनाएं, तो उसका नाम बदल दिए। गांवों का नाम बदल रही है, जिला का नाम बदल रही है। अपना खुद योगी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ का मुख्यमंत्री अपना नाम खुद ही बदला है। क्या नाम रखा? अब योगी आदित्यनाथ यहाँ कहते हैं ना, इनका नाम और कुछ है। क्या नाम है? नहीं, बुलडोजर बाबा नहीं। बुलडोजर बाबा तो बढ़िया काम कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं अपराधियों। बुलडोजर बाबा अगर बढ़िया काम करते तो यहाँ हम लोग ना आते। जो अभी आप बात की है कि 5 किलो अनाज, राशन किसको 5 किलो दिया जाता है? आज 5 किलो राशन एक व्यक्ति का एक महीने का कितने ग्राम होता है बताइए? मिला डेली का अगर जोड़ा जाए तो 4.5 किलो मिलता है। उसके बाद अगर जोड़ा जाए तो 200 ग्राम भी नहीं पूछता। एक मिनट 200 ग्राम मिलता है। आज जाके मुर्गी फार्म वाले से पूछिए कि उनका डेली मुर्गा 200 ग्राम से ऊपर खा जाता है, 250-300 ग्राम खाता है। अब मनुष्य जो है, किसान है या जो लेबर है, वो अगर कम से कम मान के चलिए कि आधा किलो तो खाता ही है। तो ये जो 5 किलो का राशन है, मुर्गा काटने के लिए होता है ना, जो पोल्ट्री फार्म में खोले जाते हैं तो मुर्गा काटने के लिए। बिल्कुल। तो हम लोगों को काटने के लिए वो 5 किलो अनाज दे रही है।
कि अगर ये 5 किलो का लालच दे के विकलांग इनको कर देंगे, बस ये विकलांग रहें। ये चीज़ का डर है कि काटे जाएंगे, ये वाकई हकीकत है? किसी काटे जा रहे हैं भैया। लखीमपुर में देखिए टेनी काट दिया, कचरा दिया, दौड़ा दिया। यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए गोली से मार दिया। ये तानाशाही सरकार है, ये रणुआ भड़ुओं की सरकार। ये किसान यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा। भैया कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। क्या कह रहे थे आप अभी? अरे हम ये कह रहे हैं, आप कहते हैं कि किसानों की ज़मीन नहीं कब्जा की जाती, क्या ये इनके ही लोग जो है ज़मीन कब्जा करते हैं? इन्हीं के लोग जो है किसानों की ज़मीन कब्जा करते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम अपने बुलडोजर से मुक्त करवाते हैं, गरीबों को आराम देते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते। इन्हीं के आदमी, आइए हम प्रयागराज में दिखाएं, हमारी ही ज़मीन कब्जा है। इन्हीं के आदमी, इन्हीं के सब भाजपा के जो है सारे कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोग ज़मीन कब्जा किए हैं। शिकायत की कभी बाबा से? बाबा के यहाँ शिकायत किए थे कि आज तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आता। कहते हमारे हाथ में नहीं है ये, अगर रिस्पांस करते तो अब तक हमें हमारी ज़मीनें मिल गई होती। मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है? हाँ, कह रहे हमारे यहाँ नहीं, उनके कार्य फोन आया था वहाँ से, तो कहा कि हमारे हाथ में नहीं है बेटा ये, समझे आप? तो इस वजह से हम कह रहे हैं। कौन बात बताइए पूजा सर, एक सेकंड। पूजा एक बात बताइए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है, चूंकि ये सरकार तो हर जगह 100 नंबर खड़ा कर दी 112 बदल कर, आपको क्या लगता है वाकई सुरक्षा मिल रही है लड़कियों को? ऐसा कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, सब कहने की बात होती है। अगर सुरक्षा होती तो इतने जो अभी हादसे हो रहे हैं लड़कियों के, वो कभी ना हो, समझे आप? हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, हर जगह पेपर उठा के लीजिए, रोज कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ होता रहता है। और ये सरकार कहती है, और कहना नहीं चाहिए, मैं इन्हीं की सरकार की गवर्नमेंट की नीतियों के प्रचार भी करती हूँ, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर प्रकार क्या काम करते हैं? मैं सूचना विभाग से प्रचार प्रसार की कलाकार हूँ मैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है कि हम लोगों को कोई सुविधा मिलती हो सरकार से। और जितनी भी इनकी योजना है सिर्फ केवल कागज पोती, मिलती किसी को नहीं है। आप थाने चले जाओ, वहाँ भी हम लोग को पैसा ही दे के काम कराना पड़ता है। क्या फायदा सरकार किसी की भी हो? हाँ, तो वो तो है ही है। सरकार किसी, जब सारी सरकार एक जैसे ही काम करती है तो फायदा क्या? ये कहते हैं वो अच्छा काम नहीं करती, वो कहती है वो अच्छा। मेरे कहने के मतलब कोई सरकार काम अच्छा नहीं करती है, चाहे जिस किसी की सरकार हो। सर एक सेकंड। हाँ सर, कुछ कह रहे थे? जैसे आपने कहा शासन व्यवस्था, मैं प्रयागराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं इतनी शिकायत कर चुका हूँ, लेखपाल मुझे जान से मारने की धमकी दिया। लेखपाल और मैं हर जगह डीएम, एसडीएम, एसएसपी, सीओ, डीआईजी, आईजी हर जगह कर दिया। योगी के खुद पोर्टल पे डाल दिया। आज तक लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सोचिए इससे अच्छी सरकार किसकी रहेगी? बहुत धन्यवाद। हाँ सर, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बुंदेलखंड चित्रकूट। बुंदेलखंड चित्रकूट। कैसे आए हैं, किस तरीके से सफ़र करके? आंदोलन में आए हैं। आंदोलन में ही आए हैं? क्यों आए हैं? देखिए, किसान की समस्या लगभग जो है 75 सालों से नहीं हल हो रही। कौन सी समस्या है? गंभीर है, अनंत है। लेकिन हर समस्या तो यहाँ किसानों की सुलझ रही है। कहाँ सुलझ रही है? कहाँ सुलझ रही है? आपको कहाँ दिखा रही है समस्या? कोई सुलझ नहीं। तीनों किसानों का किसान बिल वापस ले लिए, जिसके लिए आप 13 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। बिल में किसानों को कोई उपलब्धि हासिल हो रही थी क्या? ले बताइए कि बिल में किसानों को मिल क्या रहा था? फिर एमएसपी कंडीशन क्यों बनी? ये एमएसपी कंडीशन इसलिए बनी कि वास्तविकता तो बिल में सरकार ने उलझाया नहीं। एमएसपी ही हमारी कंडीशन थी पहले से और आज तक। हमारा एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि मान लो पिछले 75 वर्ष से कंपनियों का यहाँ तमाम कर्ज माफ हुआ, तमाम पैसा हमारा लेके भाग गए विदेश में, लगभग 2200 करोड़ माफ भी हुआ। तो इसका जो है मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और यदि मान लो कि हमारे कर्ज माफी की बात आई तो सरकार को, मीडिया को पहले दिक्कत होती है कि इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाएगी। ये बताइए, इतना उद्योगपति खा के चले गए, उसमें इकोनॉमी नहीं ध्वस्त हुई। किसान का अगर माफ होने लगे तो इकोनॉमी दे। अरे भाई, हम ये चाहते हैं कि महंगाई के साथ हमको जोड़ दिया जाए। चूंकि लगभग हमारा जो है मतलब इनकम 19-20% बढ़ी है। अब 65 रुपये का वेतन आज 65,000 70,000 पहुँचा, लगभग 1,20,000 40,000 तक है। तो आखिर ये क्या है?
1 से 65 रुपया वाला सांसद आज महीने में लगभग लीगल 3.5 लाख कमाता है, अनलीगल तो पता नहीं कितना कमाता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये देश को खा गए। अरे मोदी जी को चुनाव सुधार करना चाहिए, लेकिन वो कृषि सुधार का कानून ला रहे हैं। भाई चुनाव सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताइए, हम चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च करें? हम तो मानते हैं कि 1 लाख से ऊपर सांसद का और 50,000 से ज्यादा विधायक का खर्च नहीं होना चाहिए। बाकी जो बचे जनता के लिए हो जाए। जनता के लिए उन्नति हो जाती देश की। वो पूरा चुनाव खा गया इस देश को आज़ादी के बाद। चाहे चीन के बॉर्डर को देखिए, चाहे आप पाकिस्तान। बात बताइए सर। ये भी नहीं हुआ कि माने हम सर उठा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जी सकें कि हम भारत के हैं। हम भारत के हैं। हमारा बलिदान जो है अभी तक सार्थक नहीं सिद्ध। क्या नेहरू जी के ज़माने में हम सर उठा के जी रहे थे? नेहरू जी के सामने देखो व्यवस्था थी, कुछ हालात हमारे अच्छे नहीं थे। चूंकि हम आज़ाद हुए थे, तमाम भ्रांतियां आई थी, पाकिस्तान भारत बांग्लादेश से बंटवारा आया था। हाल ही की बात कर लें, मायावती जी का बनाया हुआ ये सब है, तो क्या उनके राज में हम सर उठा के जी रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे? या मान लीजिए यूपी में सीएम थी तो यूपी के बाहर है। अब कोई सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही। राजनीति जो है कोई सिद्धांत की नहीं हो रही, राजनीति एक सिद्धांत की होती है। तो अब तमाम इतने लोग हैं भाई, नेता एक है। अब परिवर्तन वाले, अब आज हम आपको बाहर कर दिया, सपा में पहुंच गए, कल भाजपा में पहुंच गए। क्या लगता है कि पहले के राजनेताओं और अभी के जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस समय, तो दोनों में सियासत में क्या फर्क लगता है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी कहीं देवराज इंद्र के यहाँ से नहीं लेके आई है, सब सपा बसपा से भाग के गए हैं भाई। जितने लुटेरे हैं अब भाग भाग वहाँ अपना सर छुपा रहे हैं। हाँ, ये भी एक संवेदनशील है कि मैं देखता हूँ तमाम मतलब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में क्या समस्या है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जांचें होती हैं, लेकिन अब ये तो मैं नहीं मान रहा कि भाजपा का कोई जो है मतलब वो करप्ट नहीं है। हाँ भाई, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर जो है जांच पड़ताल होती है। फिर ये बीजेपी के लोगों को फिर इतना क्यों बदनाम करा जाता है, जबकि हम जानते हैं कि सभी लोग बसपा या समाजवादी से गए हैं? वास्तविकता तो ये है कि 80% किसान के ऊपर 20-25% अधिकारी, नेता, उद्योगपति अधिकार किए हुए। वास्तविकता ये है। अब हमें जो है मतलब अभी इतनी कुरीतियां फैली हैं कि अभी हमको दशकों लाग जाएगा। एक बात बताइए, आपके एरिया में बुंदेलखंड में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? बुंदेलखंड में देखिए, हमको जो है ना तो चावल चाहिए सरकार से, ना किसान सम्मान निधि की हमें ज़रूरत है। हमारे मेहनत का हक हमें केवल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किस तरीके से? भाई जैसे मान लो आप पढ़े हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पढ़े हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका 2000 प्रतिदिन वेतन है, आपका वेतन प्रतिदिन 2000 है, तो 800 के तो हम भी हकदार हैं। आपका वेतन, आप पढ़े लिखे हैं, 2000-3000 आपका है, तो 800 के हम भी तो हकदार हैं। मतलब यही कि जो हम उगा रहे हैं उसका सही प्राइस हमको चाहिए। पहले ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़े दो हैं, जन्मदाता और अन्नदाता। हाँ, देखो किताबी ज्ञान से जो मतलब कमेटियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, चूंकि वो किताब में पढ़े हैं। हाँ, यदि एक दिन गेहूं किसी व्यक्ति से कटाया जाए मार्च के महीने में, तो शाम के फिर कानून बना देगा। चूंकि कहते हैं कि जो अतियाता पे व्याकुल होई, अत्ता रुछाया सुख जाने सोई। जिसे घाम नहीं लगा, जिसे बरसात नहीं लगी, जिसे ठंडी नहीं लगी, वो आखिर क्या कानून बना देगा कृषि क्षेत्र में? वो काहे का किसान? काहे का किसान? इसमें जब तक किसान नहीं शामिल होगा एमएसपी पर, तब तक संभव नहीं। आपका नाम क्या था, शुभ नाम सर? ओम नारायण शुक्ला, जनपद चित्रकूट। ओम नारायण शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये पूरा इलाका देखिए, आप किसान आंदोलन का इलाका है। जी सर, हो जाएंगे बाद में कभी। ये देखिए कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं और तमाम इस तरीके की बातचीत है। जिन लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा था बॉर्डरों का आंदोलन, वो एक बार इस नज़ारे को देख लें। हल्का हल्का तो सही, लेकिन यही मामला था सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।